श्याम की। आज के समय में इन्हें कौन नहीं जानता। आपके घर के आसपास या फिर आपके दोस्त या फिर अनजान लोगों से आपने कभी न कभी इनके बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये आखिर है कौन और लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ और ये भवन कैसे। हम जानते हैं आपके मन में इस तरह के सवाल होंगे। चलिए आपको इनके बारे में सब बताते हैं। महाभारत काल से खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाबली भीम और हिडिंबा के पौत्र थे एवं घटोत्कच के पुत्र थे। वह अपने दादाजी की तरह अति बलशाली थे और उनका शरीर भी विशालकाय था। और ये भी कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कहानी जानते हैं। बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने ये एक युक्ति अपनाई और वह एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास जा पहुँचे। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, मैं महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ देखने की? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, लड़ेगा नहीं। बर्बरीक मुस्कुराते बोले, नाथ, मैं युद्ध में भाग भी लूंगा, परंतु पहले मैं देखूंगा कि कौन हार रहा है। अंत में उसकी तरफ से युद्ध करके मैं युद्ध का परिणाम पलट दूंगा। कृष्ण ने कहा, आपको अपने बल पर इतना गुरूर है। आप बलशाली जरूर मालूम पड़ते हैं, परंतु जहाँ भीष्म, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हैं, आप वहाँ क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, भूदेव, आप चाहे तो मेरे बल की परीक्षा ले सकते हैं। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो इसी क्षण का तो इंतजार कर रहे थे। वे बोले, परंतु अगर आप हारे तो जो मैं मांगूंगा आपको वही वर मुझे देना होगा। बर्बरीक बोले, जैसा आप कहें ब्राह्मण श्रेष्ठ। कृष्ण ने पास ही में खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, आपको इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही बाण में भेदने होंगे। अगर एक भी बचा तो आप हार जाएंगे। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाल धनुष पर लगाते हुए आंख बंद कर कुछ पढ़ा और बाण चला दिया। उस दिव्य बाण ने कुछ ही क्षण में उस पेड़ पर लगे सारे पत्ते भेद दिए और उसके बाद कन्हैया के एक पैर के चारों तरफ घूमकर निरस्त हो गिर गया। यह देख बर्बरीक बोले, मैं जीत गया। इस पर कन्हैया मुस्कुराए और अपना पैर हटाते हुए बोले, शायद नहीं। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गई कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए।
बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध में साक्षी रहे थे, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध के विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। यही कारण है कि आज के समय में खाटू श्याम को भगवान की तरह पूजा जाता है और यह सिद्ध भी हुआ है, जो भी बाबा से मांगता है वो उसे जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।